श्री सद्गुरु चरण करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाहा मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे कीला बाहुग्रहे कीला। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन मेरे श्याम श्याम कब आओगे, कब आओगे। इस सुंदर सा सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ आज की बैठक में श्री परिक्रमा ग्रंथ का मनन मथन प्रारंभ कर रहे हैं। सुंदर सा श्री परिक्रमा ग्रंथ जिसे अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के हृदय अंग की शोभा प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के दिल के राज उसके दिल में दबे होते हैं, उसके दिल का प्रेम उसके दिल में दबा होता है, उसके दिल जितना भाव होता है वो हृदय में छुपा होता है, वो अन्य किसी स्थान पर नहीं होता। क्योंकि बुद्धि विचार करती है, मन विचार डालता है, मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, लेकिन जितनी भावात्मक बातें होती हैं सुंदर साथ वो दिल में छुपी होती। इसलिए जब भी प्रेम की बात आती है, जब भी भाव की बात आती है, जब भी पीड़ा की बात आती है, जब भी व्यथा की बात आती है, तो दिल का नाम आता है। और जब सोच समझ की बात आती है तो चित्त अथवा बुद्धि की बात आती है। इसलिए सुंदर साथ यहाँ पर श्री परिक्रमा ग्रंथ को अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के दिल की शोभा प्राप्त है। जैसे
इस संसार में विशालता की पराकाष्ठा कही जाती है कि बहुत विशालतम से भी कोई विशाल होगा तो वो परमात्मा से तो बड़ा नहीं हो सकता। सुंदर साथ तो यहाँ पर जब शिव परिक्रमा ग्रंथ को प्रारंभ करने की बात आती है सुंदर साथ, तो उससे सबसे पहले जानना होता है कि शिव परिक्रमा ग्रंथ को जब शोभा प्राप्त है अक्षरातीत के हृदय की, अर्थात कि अक्षरातीत का हृदय कितना विशाल होगा और उस हृदय की विशालता क्या होगी, ताकि हम सुंदर साथ जब आगे चलकर शिव परिक्रमा ग्रंथ के एक एक पक्ष को अपने दिल में बसाने का प्रयास करें, तब हमें ये भान होवे कि हम उन अक्षरातीत के निज धाम का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो पहला गुण जो हम सुंदर साथ को साथ लेकर चलना है, सुंदर साथ असीम विशालता। दूसरा, परिक्रमा शब्द अपने आप में ही बड़ा अद्भुत है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसको निहारना चाहते हैं, उसके चारों तरफ घूमना चाहते हैं, उसको उसके एक एक अंग से हमें प्रेम होता है और हम उसको निहारना चाहते हैं। जैसे सूर्य के आसपास, सूर्य के गिर्द नवग्रह भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो ग्रह उस सूर्य के साथ गुरुत्वाकर्षण के बल के साथ बंधे हुए सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब आत्मा परमात्मा के हृदय से कैसे बंधी हुई है, वो प्रेम का बंधन है, जिस प्रेम के बंधन के साथ आत्मा का दिल धनी के दिल के इर्द गिर्द घूमता है। सुंदर साथ वो परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि कैसे रूह का दिल, कैसे आत्मा का दिल अक्षरातीत श्री राजी महाराज के दिल की परिक्रमा करता है। दिल की परिक्रमा करने का भाव क्या, पूरा परम धाम अक्षरातीत श्री राजी महाराज का दिल का स्वरूप ही तो है। सुंदर सा, यद्यपि सुंदर साथ ये बातें धनी के दिल की हैं और ये कहने सुनने की नहीं और सुनाने की नहीं है, ये बात तो लेने की है और ग्रहण करने की है। जैसे स्वाद लिया जाता है, स्वाद देखा या सुना नहीं जाता। जब कभी भी स्वाद की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, स्वाद चखा, स्वाद सुना नहीं कहा जाता। तो सुंदर साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का एक एक पक्ष और श्री परिक्रमा ग्रंथ की जितनी महिमा है वो सुंदर साथ वो चखने वाली है और वो चखी जाती है हृदय के द्वारा। और जब आत्मा का हृदय श्रृंगार करके धनी के हृदय में प्रवेश करता है, तब हम ये कहते हैं कि हम श्री परिक्रमा ग्रंथ में प्रवेश कर गए। और क्या लिखा, सुंदर साथ प्रारंभ करने से पहले ही अक्षरातीत स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री किताब इलाही दुल्हन अर्थ अजीम की। ये किताब को शोभा दी गई है, इलाही दुल्हन की इस किताब को शोभा दी गई। तो दुल्हन वो जो दुल्हा के प्रेम से सजी हुई होती है, वो दुल्हन कहलाती है। वो सुहागिन जिसे प्रियतम के दिल की पहचान हो गई और वो प्रियतम को अपने दिल में बसाकर बैठी है, वो इलाही दुल्हन जिसके हृदय में प्रीतम का वास है। और जब ये इलाही दुल्हन परिक्रमा ग्रंथ अर्थात श्री राजी महाराज का दिल, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात जी। श्री खिलवत ग्रंथ में सुंदर साथ खुलासा ग्रंथ में सब कुछ खोल दिया और श्री खिलवत ग्रंथ में आकर अपने दिल के अपने अंदर जो रहस्य छुपे थे कि हम कैसे इस खेल में आए, वो खुलासा कर दिया। अब हम कहां से छूटे, उस मूल स्थान तक आपको पहुंचाने की बात है, क्योंकि खिलवत ग्रंथ में आपको आपके मूल की पहचान करवा दी।
अब उस मूल दिल में आप सुंदर साथ को रमण करना है, उसमें डुबकी लगानी है, उसमें घूमना है, उसका लुत्फ लेना है, उसका रस लेना है, उसका रस चखना है। वो रस सुंदर सा श्री परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन किया गया हुआ है, और ये ग्रंथ सुसज्जित है, इसका श्रृंगार हुआ है, इस वाणी का श्रृंगार हुआ है, ताकि हम सुंदर साथ जब श्री परम धाम के दरवाजे पर पहुंचे तो हम श्रृंगार करके पहुंचे। हम घर से बाहर भी जाते हैं, किसी स्थान पर किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो खुद को श्रृंगार करके जाते हैं, सज के सवर के जाते हैं। और अपने धनी से मिलना है तो वो श्रृंगार कैसा हो जो धनी को भाएगा, क्योंकि श्रृंगार दुनिया के लिए नहीं किया जाता, श्रृंगार अपने प्रियतम के लिए किया जाता है। वो श्रृंगार झूठा है जो संसार को दिखाने के लिए किया जाए। श्रृंगार प्रियतमा अपने प्रेमास्पद के लिए करती है, प्रियतम अपने प्रेमास्पद के लिए करता है। श्रृंगार कभी भी संसार के लिए नहीं होता। इसलिए आज भी आप कभी मुस्लिम भाई बहनों से पूछें तो वे कहेंगे कि हम दुनिया के लिए श्रृंगार नहीं करते, हम तो पति अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए ही श्रृंगार करती। यद्यपि आज श्रृंगार लोक दिखावा हो गया, परंतु एक दुल्हन का श्रृंगार केवल अपने प्रियतम के लिए होता है, संसार के लिए नहीं होता। हमने जब रास में प्रवेश किया, ब्रज से रास में जाते हुए भी हम सुंदर साथ ने श्रृंगार किया, योग माया के तन धारण किए और योग माया का ही नूरमय श्रृंगार हम सुंदर साथ ने किया, क्योंकि धनी से मिलना है, धनी के प्रेम की लीला करनी है, और प्रेम की लीला करने के लिए प्रेम का श्रृंगार करना आवश्यक है। सुंदर साथ प्रेम के आभूषणों से सजना आवश्यक है। अब परम धाम अक्षरातीत के हृदय स्वरूप परम धाम में प्रवेश करना है, राज्य में अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के दिल में प्रवेश करना है, तो सुंदर साथ फिर कौन सा श्रृंगार होवेगा। और वो श्रृंगार कराने वाली दुल्हन सुंदर साथ श्री किताब इलाही दुल्हन, ये है वो दुल्हन सुंदर साथ जो आप सुंदर साथ को भी अपने समान श्रृंगार करवा देती है, ताकि आप उस श्रृंगार से सुसज्जित होकर धनी के दिल में प्रवेश कर जावें। इसलिए सुंदर साथ इस ग्रंथ को इलाही दुल्हन कहा गया है, क्योंकि सुंदर साथ ये अक्षरातीत के दिल का स्वरूप है। और अक्षरातीत का दिल कौन है? श्री श्यामा जी महारानी। और श्यामा जी महारानी को ही इलाही दुल्हन कहा गया है। और ये वाणी क्या है? ये श्यामा जी की रचना है सुंदर साथ, और पिलावत रस रब का, अक्षरातीत के हृदय का रस पिला देने वाली ये वाणी है। और हम सुंदर साथ को भी श्री परिक्रमा में प्रवेश करना है आत्म दुल्हन का भाव लेकर, सुंदर साथ जिसमें शरीर भाव पीछे छूट गया, मन भाव पीछे छूट गया। जब शरीर भाव छूट गया तो शरीर की व्यथाएं चिंताएं भी दूर रह गई, मन भाव पीछे छूट गया तो मन के मुटाव भी पीछे रह गए, मन के विचार भी पीछे रह गए, मन के विकार भी पीछे रह गए। और जीव भाव भी जब छूट गया तो जीव के अंदर के विकार भी पीछे रह गए, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी पीछे रह गया। अब मैं और मेरे धनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। अब कौन? आप मेरे प्राण प्रियतम और मैं आपकी आत्मा, मैं आपका अंग। और आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला कौन सा अंग है सुंदर सा? वो है प्रेम। परमात्मा में भी परम, प्रेम में भी परम, परम में भी परम। जहां पराकाष्ठा की बात आती है वहां प्रेम, परमात्मा और परम अवस्था की बात की जाती है सुंदर साथ। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं सुंदर साथ, संसार में
जितने शब्द हैं, जितनी बातें हैं, उनका कोई ना कोई विलोम है, कोई ना कोई विपरीतार्थक शब्द होता है। लेकिन परम धाम की नियामतों का कोई डबल रोल है ही नहीं, कोई विरोधात्मक शब्द है ही नहीं, वहां पर केवल एक है। इसलिए परम धाम के प्रेम को जब इश्क कहा जाता है तो इश्क का ऑपोजिट कोई शब्द इस संसार में कभी बना ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप जैसा एक है। तो जैसे हमने ब्रज से चलते हुए श्री रास में प्रवेश करते हुए नूरी श्रृंगार सजे, इस श्री जागनी रास में सुंदर साथ कौन सा श्रृंगार करना है, यहाँ पर अब तन है यहाँ के, यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ आत्मा का श्रृंगार करना है। जीव टलहोसी आत्मा की अवस्था को प्राप्त करके और आत्मा से पर आत्म की तरफ बढ़ना है, तो वो श्रृंगार होगा अब इस वाणी के द्वारा। सुंदर सा श्रृंगार होगा प्रेम का, इश्क का श्रृंगार। क्योंकि बिना श्रृंगार किए आप अपने निज घर में प्रवेश नहीं कर सकते, अपने दिल में, धनी के दिल में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सुंदर साथ यहाँ पर श्रृंगार करवाया जाता है। ये दरवाजा परमधाम का खुलता है जब जितना जितना हम प्रेम का श्रृंगार करते जाते हैं, उतना उतना हम पात्र होते जाते हैं, उतना उतना हमारे कदम अपने आप धनी की तरफ बढ़ते जाते हैं, श्री परमधाम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो दूसरी बात क्या सुंदर साथ, परिक्रमा ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए पहली बात विशालता और दूसरी बात प्रेम का श्रृंगार। कि मन पीछे छूट गया, बुद्धि पीछे छूट गई, विचार पीछे छूट गया। क्योंकि जब भी आप श्री परिक्रमा ग्रंथ का वर्णन पढ़ेंगे तो जितनी सामग्री का वर्णन आएगा, जितने महल और 25 पक्ष का वर्णन आएगा, वहां पर बुद्धि कार्य नहीं करेगी। जब भी बुद्धि कार्य करेगी तो क्या सोचेगी कि अच्छा, श्री रंगमहल 10 भूम का है, 9 भूम 10वीं आकाशी का है, 11 भूमिका क्यों नहीं है, फिर वो 10 भूम कितनी ऊंची होंगी, और फिर 10 भूमिकाएं ही क्यों है, बुद्धि और मन आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परम धाम के अंदर मन और बुद्धि का कोई कार्य ही नहीं है सुंदर साथ। इसलिए क्या कहा श्री खिलवत ग्रंथ में, पहले क्या कह दिया, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहां गई मार्फत। अब आपको मार्फत की तरफ लेकर जाना है। अर्श की खिलवत से आपको वाकिफ करवा दिया, उस खिलवत में प्रवेश करवा के आपको आपकी वाहिदत में ले गए। वाहिदत क्या, कि अक्षरातीत आपका दिल एक हो गया, जो धनी के दिल में वही आपके दिल में। अब जब जो धनी के दिल में है वो है आनंद, वो है प्रेम, और जब आप उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तो सुंदर साथ फिर परिक्रमा घटित होती है, फिर मारिफत घटित होती है कि आपका और धनी का दिल एक हो गया। अब द्वैत नहीं रहा, अब दो नहीं रहा। इसलिए श्री खिलवत ग्रंथ के बाद श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ करते हुए ही आपको श्रृंगार करवाया जाता है सुंदर सा, ताकि कोई ये ना कह दे कि ये तो कोई गिनती मिनती चल रही है, ये तो संसार की बातें हैं, ये तो संसार जैसी बातें हैं। इसलिए जो चीजों को पहले त्यागना है वो पहले ही त्याग दिया जाए, और जिन चीजों को ग्रहण करना है, जिन चीजों का श्रृंगार करना है वो पहले कर लिया जाए। इसलिए श्री जी साहेब क्या कहते हैं, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क सबदा साखिया, अब कहूं इश्क की बात, जो कदिया मीने सबद तो 14 तबक करे रद, अब कहूं रे इश्क की बात।
सुंदर साथ जब 7 सागरों का वर्णन करने बैठते हैं तो 8वें सागर का वर्णन करने से पहले कहते हैं, और सागर जो में है का, कि मैंने 7 सागरों का वर्णन किया, अब आओ मैं तुम्हें अपने पूर्ण स्वरूप 8वें सागर का वर्णन बताऊं। इसलिए सुंदर साथ जो भी चौपाइयां वाणी में अब से प्रारंभ होती हैं या और से प्रारंभ होती हैं, वो एक मंगलाचरण को स्पष्ट करती हैं कि अब आओ मैं तुम्हें धनी के दिल में प्रवेश करवा दूं। और अब का शब्द सुंदर साथ आपको कहीं से छुड़ाकर कहीं पहुंचाने का प्रतीक होता है कि तुमने संसार को देखा, तुमने जीव भाव को देखा, तुमने मन भाव को देखा, अब आओ तुम धनिक की तरफ। तुमने संसार को बहुत देख लिया, अब तुम आओ अपने प्रियतम को देखो, अपने प्राण वल्लभ को देखो और अपने प्रेमास्पद को देखो। अब संसार छूट गया और अब अपने प्रियतम रह गए आपके सामने। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब मैं उस इश्क का वर्णन करने जा रही हूं जो स्वयं शब्दातीत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अगर उसको शब्दों में वर्णन किया जा सकता तो आज तक कितने कितने महापुरुष हुए, कितने कितने बड़े संत सम्राट हो गए, लेकिन वे भी इसका वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि इश्क और प्रेम का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ये तो वही बात हुई कि किस प्रकार स्वाद को चखा जा सकता है, बोला या सुना नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह इश्क की बात भी यहां पर लागू होती है कि इश्क शब्दातीत साक्षात, जो शब्दों से परे है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, लेकिन सुंदर साथ आपको जागृत करने के लिए इश्क को वर्णन किया यहां पर। क्योंकि जीवों पर तो केवल निद्रा का पर्दा है, मोह निद्रा का पर्दा है, लेकिन हम सुंदर साथ पर तो 2 पर्दे हैं। एक तो मोह निद्रा का, ऊपर से साथ में दिल भी जुड़ा हुआ है। अब मोह निद्रा तो इस ज्ञान से भंग हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन दिल कैसे जागे? बिना प्रेम के, बिना इश्क के दिल नहीं जागता। और इश्क का वर्णन इश्क की लीला के रूप में हुआ करता है सुंदर साथ। इसलिए पूरे श्री परिक्रमा ग्रंथ में अक्षरातीत ने अपने पवित्र प्रेम की लीला को वर्णन किया पूरे परम धाम के रूप में सुंदर साथ, जो कि ग्रहण करने वाला विषय है। ये सुनने और सुनाने वाला विषय ही नहीं सुंदर साथ, ये तो लेने और चखने वाला विषय। इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद। अभी 14 तबक रद्द हो जाएंगे अगर वो प्रेम, वो इश्क शब्दों में आ जावे। अब ये 14 तबक कौन से सुंदर साथ? ये जीव के अंदर ही तो 14 तबक हैं जिनको ये रद्द कर देते हैं। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोहजल लहरा भागी। तब मोह नहीं रहता, क्योंकि जीव भाव ही नहीं रहता, मन ही नहीं रहता, तो मोह कहां से रहेगा? तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। कि हे राज्य महाराज, हे श्री अक्षरातीत, अब आपके बिना कुछ रह ही नहीं गया, आप ही आप हो। तो सुंदर साथ फिर जब आप ही आप रह जाते हैं तो वो अपना विराट दिखा देते हैं। जैसे जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं, कौरव भी नजर नहीं आ रहे, अब पांडव भी नजर नहीं आ रहे, दोनों सेनाएं नजर नहीं आ रही, कौन नजर आ रहे हैं? केवल और केवल श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। जैसे ही देखा श्री कृष्ण को तो सारा संसार श्री कृष्णमयी हो गया, श्री कृष्ण में ही सारा संसार नजर आना शुरू हो गया। अब जहां यहां पर जब श्री अक्षरातीत रहते हैं सुंदर साथ, एकमात्र अक्षरातीत रह गए, तो सुंदर साथ तो फिर दिखेगा भी क्या जो अक्षरातीत के दिल में है? वो 25 पक्ष सुंदर साथ जो आपका निज धाम है, जो आपकी रमण भूमिका है, जहां पर आप सुख समृद्धियों से रमण करते हैं, आनंद मंगल करते हैं, जो धनी के दिल में है, धनी वही तो दिखाएंगे ना सुंदर साथ।
ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ए सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म इश्क एक संग। अब सुंदर साथ, जब प्रेम की लीला की जाती है, सुंदर साथ प्रेम की लीला में ही अक्षरातीत श्री राज जी हैं, श्री श्यामा जी महारानी हैं और हम आत्माएं हैं। सूर्य अपनी लीला करते हैं अपनी किरणों के द्वारा, किरणें सूर्य की लीला करती हैं, लहरें सागर की लीला करती हैं। तो आत्माएं क्या हैं? अक्षरातीत का ही स्वरूप है, लेकिन अक्षरातीत के आनंद की लीला करती हैं। जो आनंद अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के दिल में है, वो आत्माओं की लीला के द्वारा प्रकट होता है। सुंदर साथ ये प्रकरण, पहला प्रकरण हम सुंदर साथ के लिए एक नींव का कार्य करता है, जिसमें बताया है कि आगे होने वाली लीला को ग्रहण कैसे करना है। कि परम धाम की कोई भी लीला स्थूल सूक्ष्म शरीर से नहीं, कारण शरीर से नहीं, महाकारण शरीर से नहीं, वो इन सबसे परे की बात है, जिसको यहाँ पर ग्रहण करने के बाद ही आप प्रेम की लीला को समझ पाओगे। अन्यथा अगर उसको आप संसार से जोड़ते रहोगे, तब आप परम धाम की नियामत को समझ ही ना पाओगे। न वहां के प्रेम को यहाँ के शरीर के अनुसार घटाया जा सकता है, न वहां की लीलाओं को यहाँ के अनुसार घटाया जा सकता है। ये तो सुंदर साथ श्री सतगुरु महाराज जी की मेहर से हम सुंदर साथ के दिल में वो प्रेम की बूंद आ जावे, तो हमें पता चलता है, हमें अनुभव होता है कि वो प्रेम कैसा है, वो प्रेम कितना पवित्र है, वो पतित पावन प्रेम है। वो प्रेम कितना गहरा है कि जिसमें डूबकर फिर और कुछ रह नहीं जाता, केवल वो ही वो रह जाता है, पीने वाला भी डूब जाता है। ब्रह्म इश्क एक संग। अब जब लीला रूप में है, तो ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियां, अक्षरातीत श्री राज्य महाराज और श्री श्यामा जी महारानी एक संग निवास कर रहे हैं। यद्यपि हैं एक रूप ही, कोई अंतर नहीं है, सुंदर साथ एक ही स्वरूप है। जो प्रेम अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के दिल में है, वे ही श्री श्यामा जी महारानी के हृदय में है, और वे ही हम सब आत्माओं के हृदय में हिलोरे ले रहा है। प्रेम कहीं छूटता नहीं, प्रेम कहीं से आता नहीं, प्रेम आपके हृदय में बसा हुआ है। सो तो बसत वतन अभंग। और वो प्रेम कहाँ रहता है? वो प्रेम है, वो प्रेम के स्वरूप कहाँ लीला करते हैं? श्री परम धाम में। जिस परम धाम का वर्णन आप सब सुंदर सा श्री परिक्रमा ग्रंथ में रोज पढ़ा करते हो, सुंदर सा, वहां प्रेम से ही श्रृंगार किया जाता है, प्रेम से ही सब लीला होती है। बिना प्रेम के वहां प्रवेश ही नहीं होता कि अक्षर ब्रह्म भी वहां पर रहते हुए सुंदर साथ अक्षरातीत की उन 25 पक्ष की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम के वो भी प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ए सदा आनंद अतिरंग। अब हकीकत में श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी महारानी, हम सब सुंदर साथ श्री अक्षर ब्रह्म और अक्षरानी जी, और मार्फत में एक ही स्वरूप है सुंदर साथ, दो है ही नहीं। संसार कहता रहा परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। जब आप उनके पास जाकर कहेंगे ना कि परमात्मा श्री युगल स्वरूप है, वो नहीं मानते। क्योंकि उनको, उनके पास वो मारिफत की नजर तो नहीं थी, लेकिन मारिफत की निशानी अवश्य थी। क्योंकि ग्रंथों में उस एक की निशानियां बताई गई थी। मारिफत को खोला कहां? आकर अपनी वाणी में आकर खोला। बैठ के बातें जो करी, सो कहां गई मारिफत। अब उस मारिफत को खोलना है, तो उससे पहले प्रेम का श्रृंगार करना पड़ेगा, उससे पहले अपने दिल में विशालता लानी पड़ेगी। कहीं कोई संसार का जरा सा भी पार्टिकल रह गया हो, तो उसको निकाल के बाहर फेंक देना है सुंदर साथ, क्योंकि परम धाम, अखंड परम धाम में प्रवेश करना है।
वोए इश्क ना था एते दिन, कईयों ढूंढया गुण निर्गुण, धिक धिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन। आज तक इस संसार में प्रेम की सुध देने वाला भी कोई नहीं था, प्रेम यहाँ लाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि स्वयं प्रेम का स्वरूप अक्षरातीत है। जब तक अक्षरातीत की वाणी न आ जाती तब तक प्रेम की बात करता कौन, प्रेम को परिभाषित करता कौन। इसलिए संसार ने प्रेम की बात कहाँ घटित कर ली, अपने रिश्ते नातों में। इसलिए संसार ने इश्क की बात को कहां घटित कर लिया, जब मोहम्मद साहब ने इश्क शब्द इस संसार में लाया तो संसार के लोगों ने इश्क को भी दुनिया में घटित करना शुरू कर दिया। अपने रिश्ते नातों में इश्क की बात को लगाकर उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अक्षरातीत के आने से पहले इश्क को वर्णन करने वाला ही कोई नहीं था। और बहुतों ने प्रयास भी किया कि परमात्मा के प्रेम का एक कण मिल जावे। ऐसा तो नहीं सुंदर साहब कि संसार के पास प्रेम नहीं था। माँ का प्रेम था, पिता का प्रेम था, भाई का प्रेम था, पति का प्रेम था, पत्नी का प्रेम था, बच्चों का प्रेम था, फिर भी संसार कहीं ना कहीं तड़प रहा था। कोई ना कोई ऐसी बात थी जो संसार में से निकाल कर ऋषि मुनियों को जंगलों में लेकर जाती थी। वो तड़प, वो किस चीज की तड़प थी, कौन से प्रेम की तड़प थी सुंदर साथ, जो ढूंढते ढूंढते मानव को जंगलों तक ले गई, गुफाओं तक ले गई और कई कई सालों की समाधियों में बैठने पर मजबूर कर दिया। वो ऐसी तड़प कौन सी थी? वो तड़प तड़प उस पवित्र प्रेम की तरफ खींच थी, जिसकी तरफ स्वाभाविक खींच हर एक मनुष्य में होती है जब वो जन्म लेता है। लेकिन बाद में जब संसार के रिश्ते नातों के जाल बंद बंध जाते हैं तो वो उस प्रेम के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रेम को भी वो संसार में ही परिभाषित कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, वो पाता है कि मैं तो खाली रह गया, अब भी वो मेरे दिल का कोना जो मैं ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिला। मैंने सारी खुशियां ढूंढ ली, लेकिन तब भी मेरे को वो खुशी नहीं मिली जिस खुशी को ढूंढने में निकला था। वो खाली रह जाता है, वो झोली खाली रह जाती है, क्योंकि यहां वो प्रेम है ही नहीं, यहाँ की किसी वस्तु में वो प्रेम नहीं है। धिक धिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन। अब एक स्थान पर क्या कहते हैं, बिरहा 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 सब कहें, बिरहा तो सुल्तान, जिस दिन बिरहा ना संचरे, सो तन जान मसान। अब जिस दिल में तड़प नहीं वो प्रेम के रस को कैसे चखेगा? महापुरुषों ने इसलिए कह दिया कि जिसके दिल में दर्द नहीं है। अब दर्द कोई चुरा के तो नहीं लाया जा सकता, किसी से नकल करके तो नहीं लिया जा सकता। जब दर्द आवेगा पहचान से, जब पता चल गया मेरे प्राण प्रियतम है, तो फिर अपने प्राण प्रियतम के बिना रहा कैसा जाए? तो दिल में खुद ब खुद दर्द आता है। दर्द कोई लिया नहीं जाता, दर्द कोई किसी से छीन नहीं सकता, दर्द कोई किसी की नकल नहीं कर सकता। जब पहचान हो जाती है तो दर्द अपने आप आ जाता है कि मेरे प्राण प्रियतम है, मैं कैसे एक पलक भी इनके बिना रहूं, इनके चरणों चरणार बिंद के बिना रहूं। जब ब्रज से बिरहा को सहते हुए हमने बांसुरी को सुना तो सुंदर सा श्री रास स्वरूप चरण में हमने श्रृंगार करके अपने आप को समर्पित कर दिया और हम श्री रास में प्रवेश कर गए। रास के रस में हम मगन हो गए, एक रूप हो गए। और अब इस जागनी रास में श्री परम धाम का वर्णन उतारा सुंदर साथ, और श्रृंगार बताया कि सुंदर साथ तुम्हें प्रेम का श्रृंगार करना पड़ेगा, तुम्हें इश्क का श्रृंगार करना पड़ेगा। और इश्क के श्रृंगार से पहले बता दिया बिरहा का श्रृंगार, और अब इश्क का श्रृंगार जो स्वतः ही दिल से प्रेम उपजता है, जिसके लिए दिल में तड़प होती है, जिसके लिए दिल में पल पल दिल तड़पता है, जिसके दर्शन दीदार के लिए उसका प्रेम आपको अपनी तरफ खींचता है।
हम कहें कि क्या हम अपने दिल में प्रेम पैदा कर सकते हैं? हमारे हाथ में नहीं सुंदर साथ, प्रेम धनी का के ही हाथ में है, प्रेम धनी का ही स्वरूप है और धनी ही खींचा करते हैं। अगर हम कहें कि हम वाणी मथन में बैठते हैं, हम चितवनी में बैठते हैं या हम सदगुरु के अनुसार चलते हैं, तो सदगुरु स्वरूप में धनी ने हमें खोजा, अपने चरणों में लिया, अपनी वाणी से जोड़ा, मुखातिब किया और हमारे दिल में ये वाणी आज घर कर रही है। हमारा दिल रो रहा है, तड़प रहा है। धनी के लिए एक आंसू हमारी आंख से भी बहता है, तो वो भी सुंदर साथ अक्षरातीत श्री राजी महाराज की ही मेहर है, वो उनके दिल की ही खींचे है। धिक धिक पड़ो सो तन जो तन इश्क में, क्योंकि परम धाम में श्री राज्य महाराज इश्क स्वरूप, श्यामा जी महारानी इश्क स्वरूप, हम सब आत्माएं इश्क स्वरूप। अब यहाँ के शरीर के द्वारा हम परम धाम में प्रवेश पाना चाहें तो इस शरीर में मन भी कार्य करता है, बुद्धि भी कार्य करती है, चित्त भी कार्य करता है, सब कुछ कार्य करता है। लेकिन हमें प्रवेश करना है परम धाम में, तो इस तन को यहां छोड़ना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन सुंदर सा, कि अपने दिल में वो प्रेम ही प्रेम रह जावे और कुछ नहीं, फिर हम इश्क स्वरूप होकर ही परम धाम में प्रवेश पा सकते हैं। इश्क है तित सदा अखंड, नाही दुनिया बीच ब्रह्मांड, और इश्क का नहीं निमूना, दूजा उपजे ना होवे जूना। अब प्रेम तो अखंड है, प्रेम कभी घटा बढ़ा नहीं, प्रेम कभी मिटा नहीं, प्रेम कभी बना नहीं। इसलिए सुंदर सा श्री अक्षरातीत श्री राची महाराज का स्वरूप ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता, आत्माओं का स्वरूप ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता। श्यामा जी महारानी का स्वरूप ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। वहां का श्रृंगार ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। श्री 25 पक्ष की शोभा को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। चौथी चीज सुंदर साथ, श्री परम धाम में प्रवेश करने के लिए कि परम धाम की जितनी भी नियामतें हैं वो मन घड़ंत नहीं है, वो मन के द्वारा रची ही नहीं जा सकती, वो तो अखंड है, अनादि है। कई बार हमारे दिल में ये प्रश्न आता है कि क्या परम धाम यहां जैसा है? जैसे यहाँ पर हम घरों में रहते हैं, घरों में इतने कमरे हैं, कमरों में हमारे बेड्स लगे हैं, फर्नीचर्स लगे हैं, क्या यहाँ जैसा परम धाम में भी है? जबकि हम गलत बोल रहे होते हैं। बोलना ये चाहिए कि क्या परम धाम जैसा ये संसार है? जो कुछ, क्योंकि परम जो असल होता है उसी का तो प्रतिबिंब बनता है। अगर ये संसार प्रतिबिंब है तो कहीं ना कहीं तो असल होगा ना। तो असल क्या है? पहले होता है प्रतिबिंब, बाद में बनता है। जैसे मान लीजिए मैं शीशे के सामने खड़ा हूं, तो अगर मैं हूं तभी तो मेरा प्रतिबिंब मुझे शीशे में नजर आएगा। अगर मैं सोचूं कि प्रतिबिंब तो है, मैं नहीं हूं, और मैं कहूं कि मेरा प्रतिबिंब जो है, क्या क्या वो मेरे जैसा है? बिल्कुल मेरे जैसा है मेरा प्रतिबिंब। मैं अपने प्रतिबिंब जैसा नहीं हूं, मेरा प्रतिबिंब मेरे जैसा है। तो ये जो नियामतें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो संसार में हम कुछ देख रहे हैं, वो सब सुंदर साथ परम धाम जैसी नियामतें यहाँ पर बनी, लेकिन क्या है? असत जड़ दुख रूपी है। इसलिए कई बार हम जब परम धाम का, अखंड परम धाम का वर्णन पढ़ते हैं, श्री 25 पक्ष का वर्णन पढ़ते हैं, तो दिल में ये बातें आती हैं कि ये 9 मंजिले मकान, 10 मंजिला मकान, ये तो यहाँ पर भी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि हम यहाँ के अनुसार परम धाम का वर्णन सोचते हैं, जबकि सोचना सुंदर साथ वहां से यहाँ की तरफ है कि ये संसार में जितना कुछ बना हुआ है ये परम धाम के एक कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए कहा कि ये प्रेम का कोई नमूना ही नहीं, कोई ऐसी चीज हो जिससे कोई नमूना बता दिया जाए कि ये प्रेम है, तो राज्य महाराज हम सुंदर साथ के समक्ष उस प्रेम की प्रतिमा को खड़ा कर दें, और इश्क का नहीं नमूना, दूजा उपजे ना होवे चूना।
क्योंकि ना तो यहाँ पर बनना मिटना होता है प्रेम में, और ना ही प्रेम कभी जन्मता और मरता है, इसलिए प्रेम का कोई नमूना यहाँ पर हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ प्रेम का वर्णन, पूरे परम धाम का वर्णन तो अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने हम आत्माओं के लिए श्री पद्मावतीपुरी धाम श्री पन्ना जी में विराजमान होकर सुंदर साथ वो नियामत हम सुंदर साथ के लिए उतारी, क्योंकि बिना अपने घर को याद किए, बिना अपने प्रियतम को याद किए, बिना अपने निज घर की चर्चनी चितवनी में लगे हमारा दिल कैसे जागता, दिल कैसे यहां से हटकर अपने घर की तरफ जुड़ेगा सुंदर सा। इसलिए परम धाम का वर्णन इस इलाही दुल्हन किताब के रूप में, इलाही दुल्हन ग्रंथ के रूप में सुंदर साथ यहाँ पर उतरा हुआ। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा, इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। अब आप तैयार हो गए प्रवेश करने के लिए? तो हर एक स्थान पर जाने के लिए अगर हम यहाँ पर भी किसी वीआईपी प्लेस पर जावे तो हमें अपना आई कार्ड शो करना पड़ता है। साधारण भाषा में समझे सुंदर साथ, श्री परम धाम में प्रवेश करने का आई कार्ड क्या है? प्रेम, इश्क। इश्क है हमारी निशानी। आपकी पहचान पत्र क्या है? आपका पहचान पत्र इस शरीर का नाम नहीं है, आपका पहचान पत्र यहाँ की शोभा श्रृंगार नहीं है, आपका पहचान पत्र यहाँ की सुंदरता नहीं है, आपका पहचान पत्र आपका प्रेम है, जो सदगुरु महाराज जी की मेहर से आपके दिल में आपको अनुभव होता है। वो आपका प्रेम ही आपका पहचान पत्र है, ये आपकी पहचान है सुंदर सा। पांचवा पॉइंट, स्वयं को जानना सुंदर साथ, कि हम परम धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें स्वयं को जानना होगा कि हम अक्षरातीत के दिल का ही स्वरूप है। हम किसी ऐसी जगह में प्रवेश नहीं कर रहे जो कोई अन्य स्थान पर बनी हुई है। हम अपने ही धनी के दिल के अंग हैं और अपने ही धनी के दिल के स्वरूप परम धाम के सुखों को लेना है। तो सुंदर साथ वो सुख भी अपने हो जाते हैं सुंदर साथ, फिर उसमें भी जुदाई नहीं रहती, उसमें भी द्वैत नहीं रहता, उसमें भी दो चीजें नहीं रहती कि परम धाम अलग है और मैं अलग हूं। परम धाम मेरा अंग है और मैं परम धाम का अंग हूं, क्योंकि मेरा घर है, इसलिए तो निज घर कहा जाता है। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेहरानी। हम जब तक शरीर भाव में बैठे हैं यहाँ पर, तब तक हम खाली हैं, क्योंकि शरीर भाव लेकर उस प्रेम को समझा ही नहीं जा सकता। इस संसार में जिसने भी प्रेम को शरीर के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया, वो शरीर में उलझा रह गया, खाली रह गया, वो प्रेम को समझ ही नहीं पाया सुंदर साथ। बिना इश्क दुल्हा मेहरानी, हे दुल्हा, आपके स्वरूप के बिना, आपके प्रेम के बिना मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन है, सिर्फ विकार है, सिर्फ विचार ही विचार है। इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचान। इश्क बिना अर्थात इस ब्रह्मांड में आकर हमें अपना इश्क भूल गया, अपना प्रेम भूल गया। और ये याद रखिएगा सुंदर सा छठा पॉइंट, प्रेम आपसे कोई छीन नहीं सकता, प्रेम आपके दिल में ही है, कहीं दूर नहीं। लेकिन जब नजर फिर जाती है तो अपने पास पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। इश्क बिना मैं भई वीरानी, हे राज्य महाराज, हे अक्षरातीत, आपके प्रेम के बिना मेरे अंदर वीराना छा गया। अब मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आप सामने होते हुए भी आप नहीं हो, तो ये सब कुछ वीराना हो गया। इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी।
अब यहाँ का दिल के अनुसार मैंने सोचना शुरू किया, इस जीव के दिल के अनुसार या इस शरीर के दिल के अनुसार मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया, तो मुझे संसार भी दिखने लग गया। मुझे आपका प्रेम, आप लाख समझाते रहे, आप सद्गुरु बनकर आए, आप मुझ पर अपना सर्वस्व नछावर करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अपने इस मानवीय दिल के अनुसार या जीव के दिल के अनुसार, और जीव का दिल तो सुंदर साथ इच्छाओं से परे जाता ही नहीं। जीव का दिल क्या करता है? चाहत रखता है, इच्छा करता है, और वो भी जीव के स्वाद का। क्योंकि मन क्या करता है? जीव को अपने कार्यों में लगाए रहता है, तो चाहत भी तो होती है। तो चाह कौन सी उपजती है कि संसार की चाहतें पूरी हो जावे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सुंदर साथ कि जित झूठे झूठ पूजत का अर्थ क्या है, कि हम जिस भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, केवल किस लिए? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उस इष्ट की पूजा नहीं कर रहे, हम तो इच्छा की पूजा कर रहे हैं। इष्ट भी इच्छा के लिए बनाया है हमने, हम इच्छा की पूजा कर रहे हैं, हम इष्ट की पूजा नहीं कर रहे, ताकि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। इश्क बिना इश्क ना सकी पहचान। इसलिए आप सदगुरु बनकर आए। सुंदर साथ श्री पन्ना जी में 11 वर्ष तक लीला होती रही, आज भी हो रही है। और हम सुंदर साथ अगर पहचान नहीं पा रहे, तो उस प्रेम के बिना नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि बिना प्रेम के इस नियामत को नहीं पहचाना जा सकता। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप ग्रंथों को कंठस्थ कर सकते हो, आप चौपाइयों को याद अवश्य कर सकते हो, आप शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त अवश्य कर सकते हो, आप ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन यहां बात हो रही है प्रेम की सुंदरता। जहां पर प्रवेश कैसे करना, वो हमें खिलवत ग्रंथ में सीढ़ियों के द्वारा धनी ने वाणी में स्पष्ट कर दिया। अब श्रृंगार सज के धनी के दर्शन दीदार और उनके परम धाम में रमण करना, तो प्रेम का होना अनिवार्य है, इश्क का होना अनिवार्य है। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक ना काहू भरम। जब इश्क रया भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। अब इस प्रेम को कौन जान सकता है? ब्रह्म सृष्टि जान सकती है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये नियामत है। चाहे हम भूले हैं, पार्वतन जो सुहागनी ताकी, नेक कहूं पहचान। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहा निदान। चाहे हम भूले हैं ना सुंदर साथ, लेकिन आपके दिल की नियामत आपको कोई, आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो प्रेम आपके दिल में है। सदगुरु महाराज उसी प्रेम की तरफ ही तो आपकी नजर को मोड़ने आए हैं सुंदर साथ, कि सुंदर साथ तुम्हारे प्रेम को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जो तुम प्रेम मांगने निकले हो, तो प्रेम कोई किसी को दे नहीं सकता, किसी से प्रेम कोई छीन नहीं सकता, और नकल करने से कभी प्रेम आ नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि तेरा साईं तुझ में देख सके तो देख। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक ना काहू भर। और ये कब नजर आता है? जब भ्रम मिट जाते हैं, जब सारे भ्रम मिट गए, अब कोई संशय नहीं रह गया। अब मेरे प्रियतम और मैं, और कोई बात नहीं। इष्ट से इच्छा करनी थी, यहां पर केवल मेरे, मैं और मेरे प्रियतम, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और ना जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। जब इश्क रया भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। जैसे ही फिर अब इच्छा समाप्त। अब इच्छा भी क्या? धनी के चरण चरणारविंद की, धनी आप ही आप, और कुछ नहीं। तब हृदय में क्या चढ़ चढ़ आएगा?
परम धाम की शोभा श्रृंगार, आपका निज घर, जब पता चल जाएगा कि ये घर झूठा है तो मेरा निज घर कौन सा है। इश्क तो कया शब्दातीत, जो पीयू जी की इसको इसको प्रीत, देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नाही प्रतीत। इश्क तो कया शब्दातीत, इश्क तो कया शब्दातीत। मैंने आपके दिल में आता होगा सुंदर सा कि मैंने प्रेम को, इश्क को शब्दातीत क्यों कहा। अभी शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जहां तक मन और शब्द की पहुंच है, प्रेम उससे परे की बात बताता है। और वो प्रेम धनी की लीला का है, अक्षरातीत राज्य महाराज की लीला का है। इसलिए इश्क तो कया शब्दातीत, इसलिए मैंने इश्क को शब्दातीत कहा है। जो पीयू जी की इश्क सो प्रीत, क्योंकि धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सो। अब यहां पर इश्क स्वरूप कौन? श्यामा जी महारानी और आत्मा। उनके बीच के प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर साथ। यहाँ के शब्द भी वहां आकर शांत हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ परम धाम की लीलाओं को यहाँ पर बैठकर मंचों पर बोलने का कोई अर्थ नहीं। कोई कहे कि वहां की लीलाओं को यहाँ पर बैठकर बोला जाए, खोला जाए, सुंदर साथ ये तो हम सुंदर साथ हैं, उनके दिल के अंग हैं, जिनके सामने उन्होंने अपनी लीलाओं को खोला ताकि हम उन लीलाओं का रस लेवें, ना कि उन लीलाओं को माइक्स पर हम सुंदर साथ बोलते रहे। ये प्रेम शब्दातीत क्यों कहा? क्योंकि वो धनी उससे प्रेम करता, वो धनी की लीला है। और धनी की लीला को धनी के द्वारा ही वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ के शब्द धनी के स्वरूप को, उनकी लीला को वर्णन कैसे करते? इसलिए तो प्रेम को शब्दातीत कहा गया है, इश्क को शब्दातीत कहा गया। यहाँ का भी प्रेम जब आप अपने प्रेमास्पद से करते हैं तो आप वर्णन नहीं कर सकते कितना प्रेम करते हैं। पूछा जाए कितना प्रेम करते हो, बहुत, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। हद से ज्यादा, बेहद, हद से ज्यादा कहेंगे हम तो बेहद आ जाएगा। ये तो बेहद से भी परे की बात है ना। सुन, देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नाही प्रतीत। और मैंने देखा कि इश्क की रीति ही ये है। क्या रीति है? कि बिना प्रेम को अनुभव किए आपको ये बात समझ में नहीं आ सकती। केवल कहने सुनने से ये बातें नहीं होती सुंदर साथ। ये तो वो प्रेम का रस चखने वाला ही जानता है वो प्रेम कैसा है। और सुंदर सार श्री सदगुरु महाराज जी ने आकर हमें, हम पर कृपा करके हमारे अंदर उस इश्क की बूंद को जागृत कर दिया, जिससे हमने उस प्रेम का अनुभव अपने अंदर करना जब प्रारंभ कर दिया कि अच्छा, ऐसा प्रेम है जो वो दीवानगी देता है, जो वो रस देता है कि संसार दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसा प्रेम तो कभी देखा ही नहीं। इश्क नहचे मिलावे पीयू, इश्क ना रहे या को जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्के की गलतान। इश्क नहचे मिलावे। अब जैसे जैसे अक्षरातीत श्री राज्य महाराज का स्वरूप अंदर आता जाता है, जैसे जैसे धनी के स्वरूप के प्रति आपके दिल में दर्द जागता जाता है, जैसे जैसे वो तड़प आपको अपनी तरफ खींचती जाती है, आप उनके स्वरूप की तरफ खींचना शुरू हो गए, आपके दिल में दर्द आना शुरू हो गया, अर्थात आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ चली सुंदर सा। इसका अर्थ है धनी का ही प्रेम आपको खींच रहा। इश्क नहचे मिलावे पीयू। और ये निश्चित है कि ये प्रेम आपको धनी से मिला ही देगा। यहां पर इंद्रावती जी सुंदर साथ दावा ले रही हैं कि सुंदर साथ यही वो मार्ग है जिसके द्वारा धनी को पाया जा सकता है। इश्क नहचे मिलावे पीयू, इश्क के द्वारा निश्चित रूप से धनी से मिला जा सकता है। लेकिन ये संसार का इश्क नहीं है सुंदर साथ, ये वो पवित्र प्रेम है परम।
इश्क ना रहे या को जीव, ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इसके की गलतान। अब ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम में प्रवेश करती है, जो परमधाम में रमण करती है, वहां पर आनंद मंगल में मगन रहती है, उसकी पहचान क्या है? कि वो इश्क से सराबोर है, उसकी और कोई पहचान। इश्क है हमारी निशानी, इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पीयू के पास, इश्क मिने दर्शन, इश्क होए ना बिना सुहागिन, इश्क पिया को बतावे विलास। इस प्रेम के द्वारा ही अक्षरातीत श्री रज्जू महाराज की लीलाओं को जानना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, समझा जा सकता है। यहाँ की बुद्धि से अक्षरातीत श्री रज्जू महाराज की लीलाओं को नहीं समझा जा सकता कि अक्षरातीत श्री रज्जू महाराज अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला करते हैं। सुंदर साथ अक्षरातीत जो ब्रज और रास में लीलाएं करते हैं, उनको भी यहाँ की बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती। वो भी मन और बुद्धि के परे की बात है। हम कई बार अपने शब्दों से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं सुंदर साथ, जो बहुत हल्के शब्द होते हैं अक्षरातीत की लीलाओं के लिए। और वाणी क्या कह रही है? इश्क पिया को बताने विलास, कि जैसे ही आपके दिल में प्रेम आता जाता है, वो आप विलास की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन ये विलास कोई जीव का विलास नहीं है, ये विलास कोई देह का विलास नहीं है, ये विलास आपके प्राण प्रियतम के दिल का विलास है, जो आपको उस प्रेम से ही समझ में आता है। अन्यथा यहाँ की बुद्धि से ये बातें समझी नहीं जा सकती सुंदर सा। और इसलिए सुंदर सा, हम सुंदर साथ के आग्रह पर ही हमने ये परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ किया। मैं तो हमेशा सुंदर साथ ये बात को मानता हूं और कहता हूं कि सुंदर साथ शिव परिक्रमा ग्रंथ को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये वो ग्रंथ है जिसको सुनाया नहीं जा सकता किसी को, ये तो दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इश्क ले चले पीयू के पास, क्योंकि जैसे जब लीलाधर को जानना हो तो लीलाधर की लीलाओं के द्वारा लीलाधर को जाना जाता है, और लीलाधर की लीलाएं लीलाधर की पहचान करवाती। अक्षरातीत प्रेम का स्वरूप है, तो उनकी लीलाएं भी प्रेम से भरी हुई, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे वो सुंदर सा श्री रंगमहल की लीला हो नौभम दसवीं काशी की, चाहे वो माणिक पहाड़ की लीला हो, चाहे श्री जमुना जी की लीला हो, चाहे श्री पुखराज जी की लीला हो, चाहे श्री बन की लहरों की लीला हो, चाहे श्री आठों सागरों की लीला हो, सारी लीलाएं प्रेम की। सातवां पॉइंट, श्री परम धाम के हर पक्ष में प्रेम ही प्रेम है, और वहां प्रेम की ही लीला होती है, प्रेम के अलावा कोई लीला नहीं। इश्क मिने दर्शन, इश्क होए ना बिना सुहागिन, प्रेम से ही दर्शन किए जा सकते हैं उस स्वरूप के, उन लीलाओं के और उस परम धाम के। इश्क होए ना बिना सुहागिन, बिना सुहागिन हुए उस प्रेम को नहीं जाना जा सकता। सुहागिन कौन? जिसके दिल में प्राण प्रियतम बैठे, जिसने अपने दिल में धनी को बसा लिया, वही तो सुहागिनदार कहलाएगी। केवल सुहागिन का टैग लेने से कोई सुहागिन नहीं। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने, खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान, इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने। अब प्रेम क्या तत्व है, ये संसार वाला कोई नहीं जानता। आप संसार को प्रेम प्रेम कहोगे तो संसार उसको समझेगा अपनी बुद्धि से, पहले उसको समझाना पड़ेगा कौन सा प्रेम। इसलिए सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि की बात कही, जहां भी प्रेम की बात कही वाणी में, वहां पर ब्रह्म सृष्टि का जिक्र है। प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। कि ये मत सोचना कि प्रेम यहाँ के शरीर में, प्रेम ब्रह्म सृष्टि आत्मा में, आत्मा के दिल में। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ये वो ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं, वो आत्माएं जानती हैं जिन्होंने धनी के प्रेम का अनुभव किया है। फिर जो अनुभव कर लेता है सुंदर सा, फिर वो बोलता नहीं है। आप सुंदर सा श्री सिंधी ग्रंथ में पढ़ें आशिकों के गुनाह,
क्या वर्णन करते हैं रज्जी महाराज के सुंदर साथ जो आशिक होता है वो गुज्जीर होता है, वो कभी अपने सुखों को वर्णन नहीं करता कि जो धनी से उसने विलास के सुख लिए हैं वो कभी वर्णन नहीं करता, वो तो उनको छुपा के रखता है। संसार में भी पति पत्नी अपने संबंध को जग जाहिर नहीं करते, तो हम यहाँ पर अक्षरातीत श्री राजी महाराज से जो सुख प्राप्त होते हैं उनको संसार के आगे कैसे खोल सकते हैं। आठवां गुण कि जिस रस को आप पियो, जिस भी नियामत को आप लेने जा रहे हो उस नियामत को पीते जाना, उसने उन नियामतों को शब्दों में मत लेकर आना। वो तो गनीमत सदगुरु महाराज जी की मेहर जो हमें उनके शब्दों के द्वारा वो मिल गया, लेकिन आप उनको शब्दों के द्वारा संसार के सामने वर्णन करने मत निकल। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। ब्रह्म सृष्टि फिर प्रेम का ही कहा मानेगी, प्रेम का ही कहा चलेगी, उसको संसार की कोई कही हुई बात समझ में आएगी ही नहीं। खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान। अब फिर क्योंकि उनका खाना उनका पीना सब कुछ प्रेम है, प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुंदर सा, और जब खाना पीना प्रेम हो जाता है ना, कि अर्थात जब भूख भी लगेगी तो आप प्रेम खाएंगे, प्यास भी लगेगी तो आप प्रेम पिएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके अंग संग प्रेम हो गया, प्रेम आपके इतने करीब है और आप प्रेम के बिना नहीं रह सकते। प्रेम आपके आभूषण है, प्रेम आपके वस्त्र है, प्रेम आपके आत्मिक, प्रेम आपका खाना है, प्रेम आपका पीना है। अर्थात प्रेम आपसे दूर नहीं है सुंदर साथ, लेकिन ना समझने के कारण हम प्रेम मांगते जा रहे हैं। रज्जी महाराज इश्क दे दीजिए, रज्जी महाराज इश्क दे दीजिए। जो चीज आपके पास है वो आपसे कभी छीन ही नहीं सकती, वो आपको कौन दिला सकता। इसलिए सुंदर साथ श्री सदगुरु महाराज, श्री रज्जी महाराज सदगुरु बनकर आए और उन्होंने आपकी दृष्टि को उस प्रेम की तरफ जोड़ दिया। अंदर से ही वो प्रेम उपजाकर तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छका। इश्क उपजावने कहां पर, दिल में, क्योंकि दिल में वो इश्क है लेकिन डोरमेंट पड़ा हुआ है, उसको उपजाने के लिए ही मैं आया हूं और अलग अलग उपाय कर रहा हूं। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में चाक चकाए। उन्होंने अपने प्रेम के पूर चलाए, अपना सर्वस्व हम पे न्यौछावर कर दिया सुंदर साथ, और हमें बेइंतहा प्रेम करते हुए अपने प्रेम की महिमा को हमें समझा दिया, ताकि हमें अपने दिल के अंदर छुपा वो प्रेम जो धनी का ही अंग है वो समझ में आ जाए। तो सुंदर साथ इस प्रकरण की एक एक चौपाई परम धाम में अखंड श्री 25 पक्ष में प्रवेश करने की भूमिका है। अभी तो कुछ चौपाइयां ली हैं, इसका वर्णन करने बैठे तो कई कई दिन बीत जावे सुंदर सा, लेकिन संक्षेप में इसका हम सुंदर सा धीरे धीरे रस लेते हुए सुंदर सा श्री परिक्रमा ग्रंथ में प्रवेश करेंगे, ताकि हमारा श्रृंगार भी होता रहे और हम श्रृंगार करके अपने धनी से मिलने जावे, उनके दर्शन करने जावे, तो उसका रस हम आत्मा के द्वारा सुंदर साथ लेंगे। तो आज के लिए सुंदर सा जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। श्री सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ अवश्य पूछें। प्रणाम जी सुंदर।